ईरान ने अपनी एक नई सैन्य ताकत दिखाई है और इसने लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। अब तक सब यही मानते थे कि ईरान की मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक ही जा सकती हैं, पर अब ये दोगुनी दूरी तक पहुंच गई हैं। तो इस नई मिसाइल का टारगेट था डिएगो गार्सिया, हिंद महासागर में एक बहुत ही खुफिया मिलिट्री बेस। ये बेस वेस्टर्न मिलिट्री पावर का एक बहुत बड़ा हब है, एक ऐसी जगह जो कई महाद्वीपों को जोड़ती है। माना जा रहा है कि अमेरिकी एयर डिफेंस ने मिसाइलें तो रोक लीं, पर असल मैसेज तो इस लॉन्च से ही चला गया। ये हमला लड़ाई में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है। जियोपॉलिटिक्स में इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। मतलब लड़ाई अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं है, बल्कि ये नए इलाकों में भी फैल रही है। तो सवाल ये है कि ईरान ने इसी बेस को क्यों चुना? वजह नंबर 1, सीधी जवाबी कार्रवाई। दूसरी वजह है अमेरिका पर दबाव बनाना, ताकि उसे अपनी रक्षा कई जगहों पर फैलानी पड़े और अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़े। और तीसरी वजह है साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये दिखाने के लिए कि वेस्ट अब उतना कंट्रोल में नहीं है जितना वो दिखाता है। ईरान के एक अधिकारी ने कहा, स्क्रिप्ट वही है, बस स्टेज बदल गया है। मतलब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वियतनाम वॉर में भी ऐसा ही हुआ था। अमरीकी सरकार कहती थी हम जीत रहे हैं, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही थी। इसी को क्रेडिबिलिटी गैप कहते हैं, जब सरकार के दावों और असलियत में बहुत बड़ा फर्क हो। तो मिलिट्री के लिए इसके 3 बड़े टेकअवे हैं। ईरान की रेंज बढ़ गई है, दूर के बेस भी सेफ नहीं है और यूएस डिफेंस का टेस्ट हो गया। लड़ाई का हिंद महासागर तक पहुंचना भारत जैसी क्षेत्रीय ताकतों के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, भारत के लिए समुद्री सुरक्षा से लेकर तेल की कीमतों तक का खतरा है, साथ ही अपने व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखने का दबाव भी है। और ये लड़ाई कम नहीं हो रही है, बल्कि और भी ज्यादा भड़क रही है। ईरान ने हाल ही में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू किया। इसके तहत मिडिल ईस्ट में 5 अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हिंद महासागर लड़ाई का अगला बड़ा मैदान बनने वाला है?